हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रवनीत। तो आप लोग ना मुझसे कॉस्मेलैंड पील के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये था कि क्या 2 साल बाद मेरे कॉस्मेलैंड के रिजल्ट्स मेंटेन्ड हैं। अब मेरे रिजल्ट्स अगर नहीं मेंटेन्ड तो ऐसा क्या हुआ कि मेरे रिजल्ट मेंटेन नहीं है और कितने टाइम तक जो है मेरे रिजल्ट्स रहे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जून 2023 में मैंने कॉस्मेलैंड पील की थी। कॉस्मेलैंड पील करने के बाद आपको कॉस्मेलैंड 2 क्रीम और उसके साथ जो मीजोस्थेटिक का सनस्क्रीन आता है उसको यूज करना होता है। तो ऐसे ही मैंने कॉस्मेलैंड 2 पील को क्रीम को यूज किया और साथ में मैं जो है मीजोस्थेटिक का सनस्क्रीन यूज कर रही थी। तो 6 मंथ तक कॉस्मेलैंड पील करने के 6 मंथ तक मैंने कॉस्मेलैंड 2 क्रीम को यूज किया और साथ में उनका जो है सनस्क्रीन उसको भी अच्छे से यूज किया। तो जो आने वाले 6 मंथ है उसमें मेरी पिगमेंटेशन और इम्प्रूव होगी। अब पील करने के बाद मेरी पिगमेंटेशन 80% इम्प्रूव हो गई थी। तो जो बाकी 20% थी वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रही और 6 मंथ्स तक मेरी पिगमेंटेशन इम्प्रूव होती रही और काफी हद तक मेरी पिगमेंटेशन जो है वो ठीक होगी। तो मैं इस वीडियो में ना अपनी फोटोज भी शेयर कर दूंगी कि 6 मंथ के बाद जो कॉस्मेलैंड 2 के यूज करने के बाद के रिजल्ट्स थे वो कैसे थे। अब मीनवाइल मेरी जो है शादी हो गई दिसंबर 2023 में और उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी होगी। अब प्रेगनेंसी में आप कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज नहीं कर सकते हो, खास करके कॉस्मेलैंड में रेटिनॉइड्स होते हैं। तो रेटिनॉइड्स हम जो है प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। तो मुझे कॉस्मेलैंड 2 क्रीम को छोड़ना पड़ा। अब जो उनका सनस्क्रीन है मीजोस्थेटिक का वो भी केमिकल बेस्ड। अब दो टाइप के सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल बेस्ड होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं। तो प्रेगनेंसी में ना हम केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन भी अवॉइड करते हैं। तो मैंने उनका सनस्क्रीन भी छोड़ दिया था और मैंने फिजिकल बेस्ड जो है सनस्क्रीन यूज करना शुरू कर दिया। अब जब मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने उनका जो रजीम है जो कॉस्मेलैंड 2 यूज करने वाला वो बंद कर दिया। उसके बाद भी 5-6 महीने यार मुझे कोई पिगमेंटेशन वापस आई ही नहीं। 7th 8th मंथ में प्रेगनेंसी में मुझे पिगमेंटेशन वापस आ गई। अब क्या है कि वो पिगमेंटेशन आई थिंक प्रेगनेंसी की वजह से वापस आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी ना बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस पिगमेंटेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्रेगनेंसी में तो उन लोगों को भी पिगमेंटेशन हो जाती है जिनको कभी पिगमेंटेशन लाइफ में नहीं हुई होती, और मेरी स्किन तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन थी। अब कॉस्मेलैंड बंद भी कर दी थी मैंने, 2 भी मैं यूज नहीं कर रही थी, ऊपर से मेरी स्किन में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा था प्रेगनेंसी का। तो उसकी वजह से जो है मेरी पिगमेंटेशन वो वापस आ गई। एंड एक मैं आपको बात और बताना चाहती हूँ, पूरी प्रेगनेंसी में मैंने स्किन केयर नहीं किया, क्योंकि जो भी आप प्रेगनेंसी में प्रोडक्ट्स लगाते हो तो उसमें केमिकल्स होते हैं जिसका कि बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने बिल्कुल ही स्किन केयर छोड़ दिया था अपना प्रेगनेंसी में। मैं अगर बाहर जाती थी धूप में तो कॉटन के दुपट्टे के साथ अपनी स्किन को कवर करके जाती थी, और या फिर मैं फिजिकल सनस्क्रीन लगा लेती थी। अब जब आप ब्रेस्ट फीडिंग होते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी आपको बहुत से केमिकल यूज नहीं करने होते। तो मैं कॉस्मेलैंड 2 जो है क्रीम में नहीं यूज कर रही हूँ। अब मेरी जो कुछ फ्रेंड्स है या मेरे कुछ पेशेंट्स है जो कॉस्मेलैंड 2 क्रीम यूज कर रहे हैं, और कॉस्मेलैंड 2 क्रीम यूज कर अलोन कैन ब्रिंग द रिजल्ट्स, तो उन्होंने यूज की है। कुछ लोगों के कॉस्मेलैंड 2 क्रीम यूज करने के बाद भी उनका मेलास्मा जो है वो ठीक हो रहा है। अभी जो जब मेरी ब्रेस्ट फीडिंग मैं बंद कर दूंगी तब मैं वापस से कॉस्मेलैंड पील एक बार फिर से करूंगी, क्योंकि कॉस्मेलैंड के साइड इफेक्ट्स जो थे ना वो बहुत टेम्पररी थे और उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब 1 साल तक कॉस्मेलैंड करने के बाद मेरी पिगमेंटेशन वापस नहीं आई। अगर वापस आई भी है तो वो इसकी वजह से, ये प्रेगनेंसी की वजह से। अब जो 1 साल तक नहीं वापस आई, इवन तब मैं 6 महीने से कॉस्मेलैंड 2 भी नहीं यूज कर रही थी। जब मेरी पिगमेंटेशन वापस 6 या 7 महीने तक मैंने कॉस्मेलैंड 2 को नहीं लगाया है। तो जो आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्या रिजल्ट्स परमानेंट है कॉस्मेलैंड करने के बाद, हम आई कैन से कि रिजल्ट्स अच्छे हैं और रिजल्ट्स मेंटेन रह सकते हैं अगर आप अपना स्किन केयर अच्छे से करो, आप अच्छे से सनस्क्रीन यूज करो और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, तो आप जो है आपके रिजल्ट्स जो है शायद परमानेंट भी रह सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरा मिलाजमा जो है वो वापस आ चुका है। यहीं पे मेरे पहले पैचेस थे, कुछ यहीं पे थे, और ये वापस जो है मेरा मिलाजमा आ चुका है। अभी मैंने थोड़े दिनों से कुछ करना शुरू किया, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए हैं। वो कॉस्मेलैंड नहीं है, क्योंकि कॉस्मेलैंड में रेटिनॉइड्स है, नहीं यूज कर सकते। तो जिन प्रोडक्ट्स में रेटिनॉइड्स नहीं है मैंने वो यूज करने शुरू किए हैं, और कुछ हद तक जो है मेरा मिलाजमा थोड़ा सा अभी लाइट होना शुरू हुआ है। तो अभी 3-4 महीने के बाद आई विल रिपीट माई कॉस्मेलैंड पील।
तो तब तक देखते हैं कि अगर हम किसी और अच्छे जो सेफ प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, उसके साथ अगर हम अपने मेलाज़्मा को लाइट कर सकें। मेलाज़्मा के ना बड़े रीजंस होते हैं कि मेलाज़्मा क्यों आ जाता है और फिर वो स्टबर्न क्यों हो जाता है, वो ठीक क्यों ना था। मेरा तो मेलाज़्मा बहुत बहुत सिवियर था। अब इससे जो अभी मेलाज़्मा है, इससे भी मेरा मेलाज़्मा जो है, मेरी पिगमेंटेशन जो है वो बहुत सिवियर थी। मेरी स्किन पिगमेंटेशन की बहुत प्रोन थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो प्रेगनेंसी के पहले मैंने उसको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया था। तो अभी हम वापस से वही जो मेरा स्किन केयर रिजीम होगा मैं उसको स्टार्ट करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉस्मोलैन पील भी हम एक बार फिर रिपीट करेंगे और देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो अभी ना पिगमेंटेशन के बड़े ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेजर्स हैं, केमिकल पील्स हैं, बहुत ज़्यादा है ट्रीटमेंट्स हैं। तो मैं लेजर्स मेलाज़्मा में नहीं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जो लेजर्स होती है वो थोड़ी हीट देती हैं। तो हीट जो होती है ना वो इंडियन स्किन पे नहीं करवा सकते आप। जब भी हीट पड़ती है, जब भी हीट काफ़ी ज़्यादा स्किन पे पड़ती है, तो उससे जो है मेलानिन पिगमेंट और ज़्यादा बनाती है हमारी स्किन। तो जब भी कोई इंसल्ट होती है स्किन को, जैसे कोई इंजरी हो जाती है, तो हीट भी एक हिसाब से इंजरी करती है, तो उससे जो है मेलानिन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और काफ़ी पील्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील्स हैं, लैक्टिक एसिड पील्स हैं, सैलिसिलिक एसिड पील्स हैं। क्या हम केमिकल पील्स और कॉस्मोलैन की को छोड़कर जो दूसरी पील्स हैं, क्या वो सेफ हैं, सेफ नहीं है? मेलाज़्मा के क्या रीजंस होते हैं? कौन से विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से मेलाज़्मा हो सकता है? तो हम इसको इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी अपकमिंग वीडियोस में, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या मैंने कुछ यूज किया जिसका थोड़ा इफेक्ट होता है मेलाज़्मा पे। अब मेरा तो इतना सिवियर मेलाज़्मा है, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं, स्पेशली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेलाज़्मा पे काम करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाली वीडियोस को देखिए, उसमें से उनको पिगमेंटेशन पे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली